बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो न्यूमेरिकल्स है। ठीक है स्टूडेंट, तो दो न्यूमेरिकल्स जो है वो मैं करवा चुकी हूँ, 4.2 और 4.3। आज वाला जो न्यूमेरिकल है वो मेरे पास है 4.4। ठीक है स्टूडेंट, तो मेरे पास इसके गिवन डाटे में क्या चीज़ मौजूद है, दिए गए मवाद में क्या चीज़ मौजूद है। स्टेटमेंट है जी इसकी, अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली ऑन अ स्पिनर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ नट, फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस बाय द फोर्स। टोटल उसमें वो यही कह रहा है कि आपने परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट निकालना है, यानी आपने जो है उसका परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट दिया हुआ है। आगे उसने कहा हुआ है कि अगर डिस्टेंस उसका 10 हो तो फाइंड द टार्क, आपने क्या चीज़ मालूम करनी है, टार्क मालूम करनी है। तो गिवन डाटा में सबसे पहले उसने कहा हुआ है कि जो फोर्स है वो कितनी अप्लाई की गई है, 100 न्यूटन। उसके बाद उसका जो डिस्टेंस है एल भी कह सकते हैं, इसे आप लोग डी भी कह सकते हो, इसे आप लोग ए बी भी कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, वो टार्क वाला टॉपिक पढ़ा था ना, उसमें टार्क वाले टॉपिक में था टार्क इज इक्वल टू एफ ज़रब ए बी। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग इसे क्या कर सकते हो, इसे ए बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एल लिख सकते हो, डिस्टेंस भी लिख सकते हो, डी लिख सकते हो, ए भी लिख सकते हो, वो आपकी अपनी मर्जी, जो मर्जी से लिख ले, क्योंकि ये डिस्टेंस है आपके पास, ये कितना है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद उसने क्या कहा है कि आपने क्या मालूम करना है, टॉर्क मालूम करना है। ये आपके पास है फोर्स, उसके बाद ये है आपके पास डिस्टेंस, और ये आपके पास है टॉर्क। तो स्टूडेंट आगे सॉल्यूशन में आपने क्या लिखना है जी। अब टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, अभी मैंने यहाँ पे बताया ना, टॉर्क इज इक्वल टू एफ ज़रब ए बी, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू एफ ज़रब एल। ठीक है स्टूडेंट, टॉर्क का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, एफ ज़रब एल। लेकिन यहाँ पर देखें, जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा किस में होता है, मीटर में। अगर आप लोग को ना याद रहे तो आप लोग ये देख लें, कपड़ा लेने जाए तो मीटर में लेते हो ना, यानी 1 मीटर दे दे, 2 मीटर दे दे, 3 4 जितना आपको चाहिए, तो आप लोग किस में जो है वो बात करते हो, मीटर में। तो क्या कभी कहा है कि कपड़ा हमें जो है वो 10 सेंटीमीटर दें। ठीक है, ऐसे आप लोग इसमें इसे याद रखना है कि जो डिस्टेंस है उसका यूनिट हमेशा क्या होता है, मीटर होता है। तो सेंटीमीटर को आपने सबसे पहले मीटर में चेंज करना है। इसे इक्वेशन 1 का नाम बेशक दे दें। एल की कीमत हमारे पास क्या थी, 10 सेंटीमीटर। स्टूडेंट यहाँ पर आपने जो है वो 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज नहीं करना, क्योंकि ये आपके पास गिवन डाटा है, जो बुक में मौजूद स्टेटमेंट है वो आपने यहाँ पे लिखी है। अगर आपने यहाँ पर ही उसे चेंज कर दिया तो गिवन डाटा में वो चीज़ मौजूद है नहीं, आपने यहाँ पे आके चेंज करना है जी। सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करेंगे तो डिवाइड करेंगे 100 पर, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, ये 0.1 मीटर। अब इसमें जो है वो दर्ज करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 टॉर्क इज इक्वल टू एफ ज़रब एल। एफ की कीमत आ जाएगी आपके पास 100, एल की कीमत कितनी आई है, 0.1। तो टोटल आप लोग इसकी जो है वो कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 10। और टॉर्क का यूनिट हमेशा स्टूडेंट याद रखना है, न्यूटन मीटर। ठीक है, ये यूनिट का 1 नंबर स्टूडेंट होता है, तो आप लोग ने यूनिट जो है वो हमेशा गलत यहाँ पे नहीं लिखना है, आपने यूनिट सही लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, उससे आगे वाला जो है आपके पास 4.5। 4.5 की स्टेटमेंट देखें, जिस स्टेटमेंट में वो क्या कह रहे हैं, गिवन डाटा। हाँ जी, स्टेटमेंट में वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास A force is acting on a body making an angle of 30 with horizontal, तो एंगल कितना कह रहा है, बना रहा है वो 30 डिग्री का। ठीक है स्टूडेंट, एंगल कितने का बना रहा है, 30 डिग्री का। हॉरिजॉन्टल बना रहा है, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज, जो उसका उफकी वाला कंपोनेंट है वो कितना है हमारे पास है, वो हमारे पास है 20 न्यूटन। उसके बाद आगे वाले स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, फाइंड द फोर्स, आपने क्या निकालनी है, फोर्स निकालनी है। ठीक है स्टूडेंट,
क्या स्टेटमेंट है इसकी गिवन डाटा में कि अगर जो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट है वो जाविया बना रहा है 30 का, उसका एक्स वाला हॉरिजॉन्टल वाला जो कंपोनेंट है फोर्स का वो 20 न्यूटन है। आपने सिंपल एक फोर्स निकालनी है। अब यहाँ पे देखा आपने कौन सा फार्मूला लगाना है, साइन थीटा वाला लगाना है या कॉस थीटा वाला लगाना है? जी आपने कौन सा लगाना है, कॉस थीटा वाला, क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले भी बताया जो एक्स वाला होगा वो किसका होगा, कॉस का, और जो वाई वाला होगा वो किसका होगा, साइन का। एज वी नो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। अब यहाँ से देखिए उसने क्या पूछा हुआ, एफ की कीमत पूछी हुई है, एफ इधर ही रहेगा, कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो इसने क्या हो जाना है, डिवाइड। यहाँ पर जो है वो इसे तरतीब से लिखा है, एफ इज इक्वल टू एफ एक्स डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। एक्स की कीमत हमारे पास कितनी है 20 और कॉस थीटा की कीमत हमारे पास कितनी है 30। आपने सबसे पहले कैलकुलेटर के ऊपर कॉस 30 की कीमत निकालनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने सबसे पहले कॉस 30 की निकालेंगे तो उसकी कीमत आ जाएगी हमारे पास 0.86 जी 0.86। तो इसे अगर आप लोग जो है वो डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने से हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 23.1। फोर्स का यूनिट स्टूडेंट क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, ये इसका आंसर है जो उसने पूछा हुआ है। क्या बताया हुआ है आज के लेक्चर में मैंने 4.4 वाला पढ़ाया है। 4.4 में क्या कहा हुआ था कि हमारे पास एक फोर्स है 100 न्यूटन की, उसका फासला 10 है और आपने क्या निकालना है, टॉर्क। तो यहाँ पे टॉर्क का फार्मूला है टॉर्क इज इक्वल टू एफ ज़रब एल। तो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस मैंने बताया हमेशा मीटर में होता है, तो आपने इसे मीटर में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे इनकी कीमतें दर्ज करनी है। टॉर्क का यूनिट जो होता है वो न्यूटन मीटर होता है। इसी तरह 4.5 वाला बताया, उसमें उसने कहा हुआ है कि उसका अगर जाविया 30 हो, उसका एक्स कंपोनेंट फोर्स का 20 न्यूटन हो, तो आपने सिंपली फोर्स निकालनी है। तो मैंने यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगा दिया था, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। यहाँ से कैलकुलेशन करके हमारे पास एफ की कीमत क्या आई है 23.1 न्यूटन। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग को समझ आ गई होगी। खुश रहें, दुआ में मुझे याद रखें।